कम पढ़ी लिखी माँ ने एक बेटे को अफसर बना दिया। मेरी माँ सहिया में काम करती है और इन्हें सिर्फ अपना नाम लिखने आता है, लेकिन इनके जज्बात और इनको अपने बेटे को अफसर बनते हुए देखना एक बहुत ही बड़ा शौक़ था और हम भी उसी लगन के साथ लगे, चाहे जो भी हो इस मुकाम को हासिल करना ही है। कि आप जो है सहिया का काम करती हैं, बेटा जो है आपका अफसर बन चुका है, क्या कहिए? जी बहुत खुशी की बात है सर। बहुत मेहनत की है बेटे के लिए कि बेटा बन जाए, अब हम घर पूरा परिवार पूरा गांव संभाल जाए। सर वालिद साहब का रिएक्शन ऐसा था कि वो शौक हो गए थे कि बेटा न जाने क्या कर लिया। उनको इतना पता था कि हमेशा बताते थे कि पापा हम अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब उनको ये बताए कि पापा अब तो हम अफसर बन गए तो वो बहुत खुश हो गए, यहाँ तक कि उनके आंखों से आंसू आ गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल था। रिजल्ट जब आया था हॉस्पिटल में थे और अभी भी जो है रिजल्ट के बाद जो है यहाँ अपने पिता का सेवा कर रहे हैं। नौकरी होगा बेटा तबे करेंगे शादी, बिना जॉब के अब नहीं करेंगे। तो नौकरी लग गई है, अब तो मम्मी को जो है कोई पसंद करके रखे? नहीं, इंशाल्लाह वालिदा मोहतरमा का जो पसंद होगा वो मेरी पसंद होगी। मम्मी के पसंद का करना है। बिल्कुल। चतरा के रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद अंसारी जो है जेपीएससी में सफल हुए हैं, 78 रैंक आया है। इस वक्त खुद जो है वो मौजूद हैं। इनके पिता जो है हज़ारीबाग सदर अस्पताल में एडमिट है। जब रिजल्ट आया तो ये जो है हज़ारीबाग के सदर अस्पताल में ही मौजूद थे और रात के करीब 2:30-3 बजे जो है वो पिता को बताते हैं कि पापा जो है हम अफसर बन चुके हैं। तो आपको बहुत बधाई रिजल्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब रिजल्ट आया तो जैसा कि आपने बताया कि अस्पताल में थे, क्या रिएक्शन था, कैसे जाके पापा को आपने बताया? सर वालिद साहब का रिएक्शन ऐसा था कि वो शौक हो गए थे कि बेटा न जाने क्या कर लिया। उनको इतना पता था कि हमेशा बताते थे कि पापा हम अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब उनको ये बताए कि पापा अब तो हम अफसर बन गए तो वो बहुत खुश हो गए, यहाँ तक कि उनके आंखों से आंसू आ गया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सालों की मेहनत जो है वो एक मुकाम तक पहुँच गई है। रिजल्ट आया तब आप क्या कर रहे थे? कैसे आपको पता चला कि जो है रिजल्ट आया है, आपका सिलेक्शन हुआ है? रिजल्ट जब आया तब तो सो रहे थे सर, लगभग 4:30 बजे का वक्त था। फजर की अजान होने से पहले एक दोस्त मुझे फ़ोन करता है जो साथी है कि रिज़ल्ट आ गया, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मुझे पता चलता है, फिर मैं PDF में खोलकर अपना नाम 2 से 3 से 4 बार चेक करता हूँ कि ये मैं हूँ कि नहीं। मैं अपना रोल नंबर चेक करता हूँ, फिर मेरे भाई होते हैं मैं उनको बताता हूँ, फिर हम और भैया डिसाइड करते हैं कि चलिए अब अब्बू और अम्मी को बताया जाए। फिर आकर अब्बू और अम्मी को बताते हैं हम लोग। पापा उस वक्त जाग रहे थे? हाँ जगे थे, उस रात में उनको नींद नहीं आई थी तो वो जगे थे। अम्मी और बहन जो थी उनको जगा के रखी थी। तो कब से आप लोग हॉस्पिटल में भी हैं? कितने दिनों से पापा का इलाज? हॉस्पिटल में हम लोग 23rd से हैं। 23rd से जी। तो ये बताइए कि इस सफलता के पीछे का संघर्ष क्या है, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कैसे परिवार का जो है आपका योगदान था? सर इसमें इस सफलता को, संघर्ष को एक शब्द में अगर कहेंगे तो एक कम पढ़ी लिखी माँ ने एक बेटे को अफसर बना दिया। मेरी माँ सहिया में काम करती है और इन्हें सिर्फ अपना नाम लिखने आता है, लेकिन इनके जज्बात और इनको अपने बेटे को अफसर बनते हुए देखना एक बहुत ही बड़ा शौक़ था और हम भी उसी लगन के साथ लगे, चाहे जो भी हो इस मुकाम को हासिल करना ही है। मैंने UPSC में अटेम्प्ट दिया, उसमें सफलता ना मिली और ये मेरे JPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और मैंने इसमें सफलता पा ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है आपने जो है? यस, मेरे पहला PT पास किया, फिर मैं मेंस पास किया और ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन हुआ है कि प्रशासनिक आपको मिला है, तो क्या BDO CO पोस्ट कोई इनमें से मुझे या BDO मिल सकता है या CO मिल सकता है? CO मिल सकता है। तो ये बताइए कि आप जो है सहिया का काम करती हैं, बेटा जो है आपका अफसर बन चुका है, क्या कहिए? जी बहुत खुशी की बात है सर। बहुत मेहनत की है बेटे के लिए कि बेटा बन जाए, अब हम घर पूरा परिवार पूरा गांव संभाल जाए, थोड़ा हमारा खानदान भी ऊंचा हो जाए, पूरा गांव मोहल्ला। सब बोल रहे थे कि नहीं है करना, अभी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करो, लेकिन हम अपना दिल दिमाग लगा के पढ़ाए हैं, किसी को बात नहीं माने। बेटा जो है मेहनत किस तरीके से करता था, आप कैसे सपोर्ट करती थी बेटा? इनकी एक कहानी बताता हूँ सर। जब मैं प्राथमिक विद्यालय पास किया था तो मेरे गांव के बगल में ही एक स्कूल था जहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी, लेकिन माँ की ममता देखिए कि इन्होंने सोचा कि अपना बेटा का एडमिशन हम गांव में नहीं कराते हैं। गांव से दूर एक अच्छा विद्यालय था जो गांव से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, वहाँ से इन्होंने मेरा एडमिशन 6ठी कक्षा में वहाँ करा दिया। हम वहाँ रोज़ साइकिल से आते थे, फिर साइकिल से जाते थे। अपने गुरुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा, वो हमेशा हमें एक ब्लू आइड स्टूडेंट मानते थे और इस तरीके से वहाँ से 10वीं कक्षा पास करने के बाद मेरा एडमिशन संत कोलंबा महाविद्यालय हज़ारीबाग में होता है। यहाँ से मैं ग्रेजुएट होता हूँ और फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाता हूँ। तो आपका चतरा में कहाँ घर है? गांव में घर है, शहर में घर है? एकदम मेरा चतरा का एक सिमरिया प्रखंड है, जहाँ का कसारी पंचायत में, कसारी में ही वार्ड नंबर 1 में मेरा घर है। काफ़ी इंटीरियर इलाका है? काफ़ी इंटीरियर इलाका है।
तो आपके गांव में इससे पहले कोई है अफसर बना है या आप पहले शख्स है जो अफसर नहीं, अपने गांव का मैं पहला अफसर हूँ। पहला अफसर है? यहाँ तक है सर, मैं अपने ख़ानदान का पहला ग्रेजुएट बना था। अपने गांव का भी मैं पहला ग्रेजुएट बना था, और ये अपने गांव का मैं पहला अफसर भी बन रहा हूँ। तो आपके माँ सहिया जैसा आपने बताया, पापा आपके क्या करते हैं? पापा मेरे रफू का काम किया करते थे कपड़ों में, पर अब उनका एज ज़्यादा हो गया है, तो अब वो काम तो नहीं करते, अब माँ ही सिर्फ काम करती है। तो माँ और पापा के लिए क्या कहिएगा? माँ और पापा के लिए यही है कि कुरान में कहा गया है कि माँ के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है, और पापा जन्नत का दरवाज़ा है। और इनके लिए इन्होंने जो अल्लाह ताला ने इनके लिए जो लिखा था कि अपने बच्चों को कैसी परवरिश करनी है, ये इन्होंने अपना हक पूरा कर दिया। अब ये मेरी बारी है कि अपने वालिदैन के लिए जो मेरे ऊपर जिम्मेवारियाँ दी गई है, मैं उसको पूरा कर पाऊँ। तो आप गांव से आते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो आपका इंटरव्यू देखेंगे, उन्हें लगेगा कि हम भी जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, तो उनके लिए क्या कहें, किस तरीके से तैयारी करें, कैसे डीमोटिवेट नहीं हो, मोटिवेशन के साथ वो आगे जो है पढ़ाई करें? उनके लिए एक यही चीज़ है कि सफलता हमेशा उन्हें मिलती है जो लगातार लगे रहते हैं। एक गांव में एक कहानी चलती है कि रस्सी जब पत्थर में घिसती है तो घिसते घिसते पत्थर को भी काट देती है, जबकि रस्सी कमज़ोर होती है और पत्थर मजबूत होता है। तो गांव को बच्चों को यही हम एक मोटिवेशन देना चाहेंगे कि आप अपने जो गोल है आपका, आप उस पर लगातार बने रहें। लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, अच्छे लोग जुड़ेंगे, और जब अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ कहिएगा बेटा? ठीक है बेटा, करेंगे, बेटा का भी विश्वास है, बेटा किए हैं, बेटा करेगा। बेटा तो अफसर बन के नौकरी करने जाएगा, तो गांव छोड़ देना है कि गांव छोड़ के बेटा के साथ रहना है, गांव में ही रहना है? गांव ही देखेगा बेटा, हमको भी देखेगा। अच्छा, दोनों को देखेगा। हाँ, गांव। बेटा का शादी ब्याह कर दिए कि अभी नहीं किए? नहीं किए। नहीं किए? बोले जब करेगा तबे करेंगे शादी। अच्छा, जब ये कहेंगे तब करेंगे? नहीं, जब नौकरी ये होगा बेटा तबे करेंगे शादी, बिना जॉब के अब नहीं करेंगे। तो नौकरी लग गई है, अब तो मम्मी को जो है कोई पसंद उसन करके रखे? नहीं, इंशाल्लाह वालिदा मोहतरमा का जो पसंद होगा वो मेरी पसंद होगी। मम्मी के पसंद का करना है? बिल्कुल। तो बेटा जो है आपका अफसर बन चुका है, क्या बोलिएगा बेटा के लिए? मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? और हर इंसान को मैं कहते हैं कैसा बेटा बनाए। सभी व्यक्ति का अपना अपना ऐसा बेटा बनाए जो आगे चल के काम आवे। तो देखिए खुर्शीद जी हैं, रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट जब आया था हॉस्पिटल में थे, और अभी भी जो है रिज़ल्ट के बाद जो है यहाँ अपने पिता का सेवा कर रहे हैं। संभवतः भी कितने दिन डॉक्टर इन्हें? ये आज सर कह रहे थे, लेकिन इनका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, तो कल सर डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज के बाद आप जो है घर ले जाएंगे? हाँ, इनको फिर घर ले जाएंगे। उसके बाद जो है सफलता का जश्न मनाएगा? बिल्कुल। अभी से ही सारे घर में खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं। खुश है? फ़ोन वगैरह तो आता है? बिल्कुल, इतना फ़ोन आया है सुबह से कि अभी तक मोबाइल ही रिंग हो रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का भी।